इस बात को वाकई अक्सर लोग तस्लीम करते हैं कि आईसीजे में पाकिस्तान ने जिस तरह से मामले को प्रेजेंट किया था वो वाकई खासा वीक था। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ व्यूज़ इन्फोटेनमेंट। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि हुकूमत कुलभूषण यादव को फैसिलिटेट कर रही है। ये ऑर्डिनेंस जो है वो खुफिया तरीके से इस पर काम किया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जिस ऑर्डिनेंस का हवाला देकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात कर रहे हैं, क्या उनका ये इल्जाम हुकूमत पर दुरुस्त है अपने एतबार से? जनरल साहब, बिलावल कह रहे हैं अगर ऐसा ऑर्डिनेंस अगर हम लेकर आते तो दिफाए पाकिस्तान काउंसिल इस्लामाबाद में धरना दे देती। हुकूमत ने किया तो किसी ने कुछ नहीं किया। अब जो वो इल्जाम फैसिलिटेटर के तौर पर लगा रहे हैं इस हुकूमत पर, इस गवर्नमेंट पर, बिलावल जिस नजरिए से देख रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं? सारी चीजें हो क्यों रही? खराबी वहां पे हुई जहां हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने के लिए तैयार हो गए। हमने तस्लीम कर लिया कि हम केस वहां पे लेके आके लड़ेंगे, जबकि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मसला था। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई नेशनल सिक्योरिटी का किस्सा है, अगर भारत चाहे वो घसीट ले आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और आपके ऊपर इस तरह की पाबंदियां, इस तरह के अहकाम सादर हो जाएं, क्या ये हमारे मुफाद में है? हमें तो ये कोर्ट में जाने से इनकार करना चाहिए। हमें कहना चाहिए था कि जनाब हम ये नहीं मानते क्योंकि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। नेशनल सिक्योरिटी के मामला के ऊपर आप फैसला कर सकते हैं, तो आप ना चाहते। लेकिन जब आप भागे भागे गए वहां पे, तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उन्होंने आपके केस को खत्म ही नहीं कर दिया, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशन के बाकी तमाम अदारों की तरह जैसे वो चलते हैं, इसी तरह ये भी चलता है। ये तो आप बच गए हैं, वरना तो आपको ये फैसला पकड़ाना था कि जनाब इनका बंदा छोड़ें। तो ये वो तो हमने इंतहाई गलत एक फैसला करके अपनी गर्दन खुद पेश कर दी। अब वो फंसी हुई है, उसके लिए कभी आपको कोई आपको ऑर्डिनेंस लाना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है ताकि आप सुरखरू हो सकें। एक और जो खराबी कर रहे हैं वो ये है कि ये तीसरी दफा इजाजत दे रहे हैं उनको कि आप आके तो मिले, उनका काउंसलर टेस्ट दे रहे हैं। ये एक और गलत काम है। आप क्यों अपना बार बार मुंह पेश कर रहे हैं कि इसके ऊपर वो कीचड़ मले? उनके फॉरेन ऑफिस से फिर एक बयान आ जाता है, वो आपके ऊपर गंद उछालते हैं। तो ये इतना, मैं समझता हूँ, कुछ समझ नहीं लगती कि हमें प्रॉब्लम है क्या, हम क्यों इतनी कमजोरी का मुजाहरा करते हैं, कभी इंसानियत के नाम पे, कभी ताकियत के नाम। इस बात को वाकई अक्सर लोग तस्लीम करते हैं कि आईसीजे में पाकिस्तान ने जिस तरह से मामले को प्रेजेंट किया था वो वाकई खासा वीक था। लेकिन एनबीसी जो बिलावल आज बात कर रहे हैं, वो आप उनका दावा किस हद तक दुरुस्त समझ रहे हैं? ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर उनकी हुकूमत करती है, नवाज शरीफ करता, तो गद्दारी तक के इल्जाम अब लग चुके होते अब तक, एक आध दिन के अंदर अंदर। मैं एक बात और वाज़ेह कर दूँ कि हुकूमत को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार है। अब वो किस तरह का ऑर्डिनेंस होगा, ये आपकी अपनी ज़मीर पर, अपनी मर्जी पर, आपकी खारजा और दाखिला पॉलिसी की कमज़ोरी पर मुश्तमिल है। आप आईसीजे गए तो आपके साथ एक कारवां था, काफिला था, बड़े बड़े टॉप के वकीलों का। फ़रोग नसीम उसको लीड कर रहे थे, खालिद मंसूर साहब उसमें शामिल थे, बहुत से वकील थे हमारे, बहुत से दोस्त भी थे, और एक क्वींस कौंसल आया था लंदन से जो उसको लीड कर रहा था, और हिंदुस्तान से चंद सफारी सूट में मलबूस लोग आए थे, कमाल के लोग थे वो। हमने जो दलील दी वो ये थी कि दहशतगर्द को कोई राइट हासिल नहीं है एक्सेस का, जो दहशतगर्द है, और ये सबसे बड़ी गलती थी हमारी। कोर्ट ने जो फैसला दिया वो ये दिया कि दहशतगर्द के भी इंसानी हुकूक होते हैं। लिहाजा आप, अगर ये दहशतगर्द भी है, गैर मुल्की दहशतगर्द है, तब भी इसको आप मुलाकात दें, एक्सेस दें, काउंसलर एक्सेस दें, इससे मिलने दें, मशवरा करने दें, इसको रिव्यू पे जाने दें। ठीक है। तो लेकिन हम दब गए थे, और हम मुस्तकिल दबे में। तीसरी बार दावत दी है हमने, दावत शिराज दी है कि अब आप आ जाइए, कोई कमरे में नहीं होगा, वो होगा। सही, मतलब वयाना कन्वेंशन के तहत जो रसाई मिली वो यकीनी तौर पर हमारे गले का तोक बनी रही। लेकिन बुखारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज जिस तरह से ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, फैसिलिटेटर का इल्जाम लगा रहे हैं वो पीटीआई गवर्नमेंट पर। मेरा ख्याल है पॉलिटिकल रेटोरिक है, और ऐसे मामलात पे इस तरह के जो बयानबाजी है वो नहीं होनी चाहिए। ये बात ठीक है कि अगर पीपल्स पार्टी ने की होती तो इस वक्त मेरे समेत सब बहुत ज़्यादा लान तान कर रहे होते, ये जाने बगैर के जी आईसीजे का फ़ैसला है, उन्होंने ही काउंसलर एक्सेस की बात की है,
उन्होंने ही हमें हुक्म दिया है कि जनाब आप रिव्यू पिटिशन के लिए कोई मैकेनिज़्म तैयार करें, जिसके तहत हमने ऑर्डिनेंस किया 20 मई को। 60 डेज़ के प्रोमलगेशन के बाद 60 दिन का गालबन टाइम है जिसमें वो रिव्यू पिटिशन कर सकते हैं। और जो कंसर्न होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ये ऑर्डिनेंस जो है अभी तक किसी भी हाउस में पेश क्यों नहीं, टेबल क्यों नहीं किया गया, जिसकी तरफ गालिबन कल रज़ा रब्बानी साहब ने जो है वो निशानदही की है कि आप इस इतने इम्पॉर्टेंट बिज़नेस को हाउस में पेश क्यों नहीं कर रहे। तो हमारे लिए भी ये मैटर ऑफ कंसर्न होना चाहिए कि ऑर्डिनेंस किस तरह का है और इसमें क्या क्या मवाद मौजूद है, और इसको बाकायदा डिबेट होना चाहिए पार्लियामेंट में। और अगर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए से तौसीक दिलाएंगे तो यकीनन हुकूमत के लिए भी बेहतरी होगी और पाकिस्तान के लिए भी बेहतरी होगी, और पाकिस्तान ICJ के सामने अपना स्टेटस जो है वो ज़्यादा बुलंद कर पाएगा कि देखिए हम तो इंटरनेशनल लॉज को जो है बड़ा स्ट्रिक्टली स्ट्रांगली और फॉलो करते हैं, एथिकल ग्राउंड के ऊपर ये सारा कुछ किया। और बिल्कुल ठीक बात कही कि काउंसलर एक्सेस आप दें, चूंकि उनका डिसीजन है, उनका आपको ऑर्डर है। मुला, बिलावल साहब का शिकवा तो किसी हद तक जायज़ है इस पर मुबशिर बुखारी साहब के पार्लियामेंट और अवाम को एतमाद मिलाना चाहिए था गवर्नमेंट को, लेकिन जो इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं उस पर आपके एनालिसिस क्या है? अच्छा, ये मुझे लगता है जो अभी बात की है, यकीनन देखिए पार्लियामान बेहतरीन फोरम है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। और कोई भी चीज़ जो पार्लियामेंट से होके आती है, फैसला पार्लियामेंट से होके आता है, वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो फुल प्रूफ होता है, उसमें पूरा अवामी नुमाइंदों का मैंडेट शामिल होता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें तो खैर कोई शुबा नहीं है। दूसरी जो ये बात है, मुझे लगता है सिर्फ इसको थोड़ा सा जो एक अंदाज़े बयां इस मामले पर है, बहुत मोहतात अंदाज में लेकर चलना चाहिए इसको। कुछ ऐसी चीज़ें हैं यकीनन, क्योंकि इस वक्त जो एक फॉरेन डॉक्ट्राइन हमें नज़र आ रहा है वो यही है कि पाकिस्तान बड़ा अवाइड कर रहा है बैनुल-अक़वामी नॉर्म्स से, और बैनुल-अक़वामी जितनी भी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनसे पाकिस्तान बड़ा अवाइड करता हुआ नज़र आ रहा है। राइट, जस्टिस के बिल्कुल ये ICJ का एक मामला है, और अपोजिशन अगर इसको बिल्कुल ये बात सही है पार्लियामेंट के थ्रू, तो ये यकीनन ये तमाम चीजें होनी चाहिए, उसमें डिस्कशन भी करें, सब कुछ करें, लेकिन जिस तरह से बात कर रहे हैं थोड़ा सा इस मोहतात अंदाज में हालात में थोड़ा सा रहकर बात करें। इब्राहिम, क्विकली एड योर कमेंट प्लीज, क्विकली। देखें, ये बिलावल भुट्टो का इल्ज़ाम उस नारे का तसलसल है जो नवाज शरीफ के दौर में नवाज शरीफ के खिलाफ लगाया गया कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है। वो नारे बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर में भी जाके लगवाए, तहरीक इंसाफ भी लगवाती रही मियां नवाज शरीफ के खिलाफ।